नए टॉपिक पर बात किया, एक मुखिया बनने की बात किया, तो उस पर काफ़ी लोग देख रहे हैं। हमारे अपने ही माँ बाप नहीं साथ है, आस पड़ोसी से हम क्या उम्मीद रखें। लेकिन आस पड़ोसी ना ही सही, लेकिन हमारा गांव समाज हमको साथ देगा, हमको उम्मीद है। बोल रहा है अपने ही आदमी, अपने गांव का है तो सब अपना ही है। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए मुखिया का पद छोटा होगा, तुम विधायक, चाहे कोई कहता है सीएम क्यों नहीं बन जाता है। तो हम उन लोग को बोलेंगे, जब हम अपने गांव को अच्छा करके जब हम दिखा देंगे, तो उसी गांव में मीडिया को लाके अपने गांव को सुंदरता को जब दिखाएंगे, तो हम सब कुछ सक्षम है। लेकिन पहले जीरो से ही करेंगे शुरुआत। हम नाच गान करें तो पर भी मजाक उड़ाता है, हम अच्छा काम करें तो पर भी लोग मजाक बनाता है। तो यार हम करे से क्या, ये लोग चाहता है कि एक गरीब का बेटा कि न गरीबे रहे और नौकर ही रहे, किसी का दिल्ली बम्बे में गार घसता रहे। तो आप क्या चाहते हो कि गरीब सिर्फ कि न गरीबी ही रहना चाहिए, क्या उनको बड़ा सपना देखने की नहीं चाहिए। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को जो मैं पहले पोस्ट किया उस पर 700 व्यूज लाने के लिए, क्योंकि हम कभी भी वीडियो बनाते थे तो 200-250 वीडियो जाता था व्यूज। इस नए टॉपिक पर बात किया, एक मुखिया बनने की बात किया, तो उस पर काफ़ी लोग देख रहे हैं। देखिए, हम हो या कोई भी जिसको आप बनाना चाहते हो, तो हम ये चाहते हैं कि हम अगर लगता है कि हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो जो मुखिया को लगता है कि हाँ वो मुखिया है, हम मुखिया नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो मुखिया को बोलिए कि भाई ये चीज़ तुम करो, क्योंकि ये आपका हक का चीज़ है, ये मुखिया के लेवल में है, बल्कि वो मुखिया कि न करवा सकता है ये काम। तो लेकिन वो कोई भी मुखिया नहीं करता है, और इस चीज़ पर नहीं आपको बोलेगा, हरदम जाति पाति पर आपको रखेगा। और क्या गांव के लिए एक मुखिया कर सकता है, वो मुखिया जानता है, लेकिन गांव लोग को ये नहीं पता रहता है कि भाई एक मुखिया क्या से क्या है ना कर सकता है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक लोग कमेंट किया था वीडियो पर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, चलिए ऐसे ही बताता हूँ। कुछ लोग मेरे अच्छे में भी है, कुछ लोग इस चीज़ को मजाक भी बनाते हैं। तो हम इस चीज़ का बुरा नहीं मानते। तो हम एक लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग अच्छे कमेंट किए, तो उनको वो बोल रहे हैं कि भाई जब शादी भवन बनाओगे, चाहे बारातियों ठहरने के लिए, तो गांव में तो ज़मीन ही नहीं है जहाँ पर ये चीज़ का कि निर्माण किया जाए। तो ये बात सही है, क्योंकि जो गांव में अभी वर्तमान में मुखिया है, वो कह रहा है कि भाई ज़मीन ही नहीं है तो कैसे होगा। देखिए, करना चाहे तो कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं हो सकता। तो साफ साफ मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, हमारे गांव में सरकारी ज़मीन ना हो ठीक है, लेकिन हमारा इच्छा है, और जब सरकार उसका फंड मिलता है तो हम कैसे इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो पूरा करने का एक टेक्निक है, हमारे पास पैसा है भवन बनवाने का, तो ज़मीन नहीं है। तो देखिए, अगर हम कोई चीज़ को बनाते हैं, सुविधा करते हैं, तो अपने गांव समाज भला के लिए, तो हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो जब हम कोई पूजा त्यौहार करते हैं, नाच गान मंगाते हैं, तो आप लोग चंदा जमा करते हो, और उससे 2-4 लाख रुपए जमा होता है, तो 10 दिन नाच होता है, हर कुछ होता है। तो हम भवन बनाने के लिए आप लोग से चंदा लेके, एक जगह ज़मीन लेके हम काहे नहीं कर सकते। अरे बोलोगे कि यार हमारा पैसा से तुम बनाओगे, तो अगर कोई भी मुखिया अपना ज़मीन देगा तो वो आपका फिर हक मारेगा। हक कैसे, आपका जो कि इंदिरा आवास मिलेगा, कोई योजना आएगा बाथरूम का, लेटरिन का, तो उसमें खाएगा, पैसा खाएगा। तो हम आपका बिल्कुल पैसा नहीं खाएंगे, आपका जितना आता है उतना आपके खाते में आना ही चाहिए, और यही होगा। तो हम ना हम अपना देंगे, ना आपका हम लेंगे। तो बात ये है, तो ये मैं बता दिया। तो हम गांव का एक जैसे कि बैंक रहता है, तो उस फंड में गांव से
चंदा करेंगे इकट्ठा, फिर एक जगह ज़मीन लिया जाएगा और फिर उस ज़मीन पर उस चीज़ का भवन का निर्माण होगा। और कुछ लोग अपने ही एक है वो कमेंट कर रहे हैं कि जब तू 5 साल से सोच रहा था तो तुम क्यों मतलब कि तुम इतना लेट क्यों किया। तो देखो, हर एक चीज़ का एक समय होता है और हर एक चीज़ का एक हद होता है। तो उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि सही समय पर और जब समय आता है तभी लोग बोलना चाहिए, क्योंकि पहले से बोलने से ये बात अच्छा नहीं होता है। तो उनको ये मैसेज हम भेजना चाहते हैं। और एक बोल रहा है अपने ही आदमी, अपने गांव का है, सब अपना ही है। तो एक कह रहा है कि तुम्हारे लिए मुखिया का पद छोटा होगा, तुम विधायक चाहे कोई कहता है सीएम क्यों नहीं बन जाता है। तो हम उन लोग को बोलेंगे, जब हम अपने गांव को अच्छा करके जब हम दिखा देंगे तब उसी गांव में मीडिया को लाके अपने गांव को सुंदरता को जब दिखाएंगे तो हम सब कुछ सक्षम है, लेकिन पहले जीरो से ही करेंगे शुरुआत। हमारे अपने ही माँ बाप नहीं साथ है तो आस पड़ोसी से हम क्या उम्मीद रखें। लेकिन आस पड़ोसी ना ही सही, लेकिन हमारा गांव समाज हमको साथ देगा, हमको उम्मीद है। देखिए, हम मुखिया बने न बने, कोई भी मुखिया बनता है तो आप उनको ये बोलिए कि भैया एक गांव के लिए कि वो भैया जो बोला एक मुखिया के हक में उतना है, क्या आप वो पूरा कर सकते हो, तब मैं वोट दूंगा। तो मैं यही कहता हूँ कि अपना वोट आपका कीमती है, सही जगह पर वोट दीजिए। और देखिए, वो भी बोलेगा हम भी बोलेंगे, तो उसके पास पहले से बैकग्राउंड अच्छा है, पैसा गाड़ी घोड़ा, मेरे पास कुछ नहीं, तो भाई फिर भी वैल्यू रहेगा उसी का, हमारा नहीं रहेगा। ये बात हम भी मानते हैं। तो हमारा वैल्यू कैसे बनेगा, वो भी बोलेगा, उसका ही बात मानेंगे लोग। हमारा भी बात अच्छा है, उसका भी बात अच्छा है, लेकिन फिर भी उसी का दर्द आगे रहेगा, हमारा कम रहेगा, हमारा बिल्कुल जीरो। तो फिर हमको पर लोग भरोसा कैसे करेगा। आइडिया ये है कि हमारा जो भी वादा रहेगा उसका एक हाफी डीपी रहेगा। हाफी डीपी के बारे में पढ़े लिखे इंसान जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो है गूगल पर सर्च कर लीजिए। वो हाफी डीपी पर सारा मेरा ये लिखा रहेगा कि अगर नहीं पूरा करते हैं तो हम दोबारा चुनाव में हम नहीं कभी मुखिया में हम खड़ा हो सकते हैं। और हाँ, उसमें 2-3 देखिए, कोई भी गांव इतना विकास नहीं हुआ है, हमारे गांव नहीं, किसी भी गांव का मुखिया उतना गांव का, लेकिन गांव को पूरा विकास जैसा हम चाहता हूँ स्वर्ग बनाए, उसके लिए तो 10 साल समय जाएगा। लेकिन कुछ देखिए, हमारे पास भी उतना पैसा मुखिया नहीं के पास नहीं रहता है कि जो मैं जितना वादा कर रहा हूँ उतना, लेकिन कुछ तरीका है जिससे सारे वादा पूरा हो सकता है। तो गांव का जब सोर्स होगा, विकास होगा, तो कुछ आमदनी भी बढ़ेगा। जब आमदनी बढ़ेगा तो सब काम होगा। तो कैसे होगा, देखिए, पहले हम आमदनी कैसे होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले कुछ योजना है जो पिछले भाषण में नहीं बोल पाया, अभी मैं 1-2 इसमें जोड़ रहा हूँ। तो देखिए, हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल है, जिसे प्राइवेट में बस सुविधा रहता है, वैसा ही हम अब सरकारी में भी बस सुविधा देंगे, चाहे छोटी भी गाड़ी, ताकि हमारा बच्चों सीधा स्कूल से घर पर उतरे। एक और वादा है, 18वां वादा है इसमें, हर एक मोहल्ला का जो गेट होता है, दरवाज़ा, गली का मेन एंट्री, वहाँ पर हम गेट लगवाएंगे, गेट, लोहे के गेट, ताकि आपका मोहल्ला कि सुरक्षित रहे और सेव रहे। हर एक मोहल्ला पर का नंबर देंगे, ना कि किसी जात के नाम पर मोहल्ला का नाम रहेगा, चाहे उसका नाम से बुलाया जाएगा, नहीं, आपके मोहल्ले का नाम दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, उससे चिन्हाएगा, ना कि जाति पाति से, और आपका मोहल्ला, आपका घर सेव रहेगा। जो हमारे बाबा दादा है मोबाइल यूज नहीं करते हैं, एक बात करने के लिए मोबाइल में रिचार्ज करता है, फ़ोन करने के लिए भी और आने के लिए भी, मतलब कि अगर बेटा लोग करता भी है तो आपके फ़ोन में फ़ोन नहीं आएगा। आप अगर
उनके पिता हो, उनके बाबा हो, तो क्योंकि आपका इनकमिंग बंद है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा ताकि आपका बेटा का चाहे पोते का फ़ोन आ सके। बहुत लोग सक्षम हैं तो करते हैं रिचार्ज, और जो लोग हर एक महीना में नहीं कर पाते हैं, चाहे जो भी महीना करते हैं मजबूरी में करते हैं, तो हम उन ऐसे मोहल्ले में टेलीफोन सिस्टम डालेंगे और उसमें उसका बिल एक भरेगा, मुखिया भरेगा। और हम बताते हैं गाँव की आमदनी और ये सब कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसका पूरा ऊपर से सरकार नहीं करता है, तो हम ये चीज़ सबको कहाँ पूरा करेंगे। तो हम गांव में पशुपालन हो गया है, और देखिए गांव में अगर किसी का घर बनता है तो कहीं से मिट्टी खोदाता है, तालाब का निर्माण हम करेंगे ताकि उसमें हम पानी सुरक्षित रह सके और उसमें बत्तख, मछली आदि पालन कर सके, और उससे हम अपने गाँव को खेतियों का भी सिंचाई करेंगे। और उस मछली कुछ चीज़ बिकेगा तो उससे गांव का जो फंड होगा, बैंक होगा, उसमें पैसा जमा होगा। और भी जो हम ट्रैक्टर कह रहे हैं, चाहे टेंट कह रहे हैं, उसमें कुछ पैसा आपसे लिया जाएगा, लेकिन आधे से आधे में कम में वो पैसा भी जो बचत का पैसा होगा उस फंड में जमा होगा, ताकि चीज़ें ज़रूरत का कि है ना पूरा हो सके। तो गांव को सुंदर बनाना है, दूर दूर तक ऐसा कोई भी गांव ना होगा ऐसा हम बनाएंगे। इसका हम सपना देखे हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट से ही होगा। हम तो एक ही मामूली आदमी हैं और आपका प्यार रहेगा, ज़रूर होंगे। लोगों को हम नाच गान करें तो पर भी मजाक उड़ाता है, हम अच्छा काम करें तो पर भी लोग मजाक बनाता है। तो यार हम करे से क्या, ये लोग चाहता है कि एक गरीब का बेटा कि न गरीबे रहे और नौकर ही रहे किसी का, दिल्ली बम्बे में गार घसता रहे। तो आप क्या चाहते हो कि गरीब सिर्फ कि न गरीबी ही रहना चाहिए? क्या उनको बड़ा सपना देखने की नहीं चाहिए? और अगर उनके सच्चा दिल है, हृदय साफ है, तो क्या तो उनको नहीं करना चाहिए? हमारा जो भी होगा प्रमाण के साथ, भाई जीतने के बाद भी आपका बेटा और जीतने से पहले भी आपका बेटा रहूँगा। और देखते हैं इस वीडियो पर कौन कौन कमेंट करता है। आज अब इसका वीडियो अच्छा लगेगा उसका रिप्लाई वीडियो बना के देंगे। तो जय हिंद।